जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 19 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 19 के बारे में। और आज अपना टॉपिक रहेगा एलसीआर, समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है बे, आज तक जो जितने पीछे वाले लेक्चरों के अंदर हमने डिस्कस किया, चाहे वो आरएल परिपथ हो, चाहे वो आरसी परिपथ हो, चाहे वो आरसीएल परिपथ हो, सारी कंडीशनें क्या थी भी श्रेणी क्रम के अंदर थी। बट इस कंडीशन के अंदर क्या पढ़ेंगे भी एलसीआर समांतर क्रम परिपथ है। भी एलसीआर जो कंपोनेंट है, आपके प्रेरकत्व है, आपका संधारित्र का कंपोनेंट है, आपका जो प्रतिरोध का कंपोनेंट है, वो आपके क्या है भी समांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, और उसको क्या भी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। फिर क्या होंगे भी अपने पास क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे भी उसके धारा विभवांतर के कला और धारा की कला के मध्य क्या कलांतर प्राप्त होगा, उसके बारे में इस लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा भी आपके सबसे पहले तो हम क्या भी एलसीआर समांतर क्रम परिपथ की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं भी आपके पास एलसीआर समांतर क्रम परिपथ की रचना करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भी एलसीआर समांतर क्रम परिपथ क्या होता है भी आपका इस प्रकार से। एल कोयल, आर रेजिस्टेंस, फिर क्या है बी कैपेसिटेंस, और प्रत्यावर्ती धारा क्या है भी प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t। ठीक है, काल्पनिक भाग। ठीक है, देखिएगा भाई एक बार डायग्राम की तरफ कि यहाँ पे प्रेरकत्व और प्रतिरोध के समांतर क्रम के अंदर संधारित्र को जोड़ा गया है क्या, और क्या है भी हमारे पास समांतर क्रम परिपथ की रचना की गई है। इसको क्या है भी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है भी एलसीआर समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाता है। ठीक है, अब एक बात आपको ये भी बताता है भी इसके अंदर है भी प्रेरकत्व के साथ क्या है भी रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, कैपेसिटर संधारित्र के साथ रेजिस्टेंस को क्या है भी जोड़ा नहीं गया। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे यदि संधारित्र के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ दें तो परिपथ के अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, या जो प्रतिरोध के द्वारा जो इफेक्ट पड़ता है वो नगण्य के बराबर होता है। इसके लिए रेजिस्टेंस के साथ क्या है प्रेरकत्व के साथ क्या है भी इसको जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये प्रतिरोध क्या है यदि यहाँ पे जोड़ते हैं तो परिपथ के अंदर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रतिरोध का, इसके लिए इसको प्रेरकत्व के साथ क्या करते हैं भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या भी वहां उसी कंडीशन से लेकर उन्हीं टॉपिकों पे चर्चा करते हुए यहाँ पे क्या है भी इसके डेरिवेशन के आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी क्या है भी एग्जाम के अंदर एलसीआर श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ और एलसीआर समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दोनों में से 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है भी एक जरूरी ही आता है। तो देखिएगा आपका परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता, परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या हो जाएगी भी आपके इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 1, परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या हो जाएगी भी इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t। क्लियर है? अब देखिएगा भी परिपथ के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित की जाती है भी किसी टाइम t पे धारा क्या है भी I है। अब एक बात आता है भी एलसीआर परिपथ जो श्रेणी क्रम परिपथ होता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हो उसमें क्या भी श्रेणी क्रम के अंदर परिपथ में क्या धारा का मान क्या रहता है भी समान रहता है, और जो कुल विभवांतर होगा उन सभी के विभवांतर के योग के बराबर होता है। ठीक है, बट
एलसीआर समांतर क्रम परिपथ के अंदर क्या होता है बी, धारा का मान क्या होता है बी, अलग अलग होता है, और पर कंपोनेंट पर विभवांतर का मान क्या होता है भी, उसके विभवांतर, परिपथ के विभवांतर के क्या होता है भी बराबर होता है। ये चीज क्या है भी, आप थोड़ा सा ज्यादा आप +1 +2 की बुक के अंदर क्या है भी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में धारा और वोल्टता किस प्रकार से होती है वो वहां पे दिया हुआ है भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो धारा जाएगी, तो यहाँ पे कुछ पार्ट क्या है भी इसका I1 इधर की तरफ है, और कुछ पार्ट क्या है भी I2। कहने का मतलब प्रतिरोध और प्रेरकताओं के मध्य तो धारा का मान क्या है भी I1 है, और इसके अंदर संधारित्र के अंदर धारा का मान क्या है भी I2 है, ठीक है। तो लिख सकते हैं परिपथ की LR शाखा में, परिपथ की LR शाखा में प्रत्यावर्ती विभवांतर, परिपथ की LR शाखा में प्रत्यावर्ती विभवांतर क्या हो जाएगा, इक्वल टू L di/dt di1/dt प्लस I1R, इक्वेशन नंबर 2। यही होगा भी। मैं आपको बता दूं भी एक बार, श्रेणी क्रम परिपथ के अंदर हर कंपोनेंट में या हर एलिमेंट में धारा का मान क्या रहता है भी समान रहता है, और जो परिपथ का जो कुल विभवांतर होगा या जो प्रत्यावर्ती विभवांतर परिपथ को दिया जाता है वो हर कंपोनेंट के विभवांतर के योग के क्या होता है भी बराबर होता है। ये चीज अपने क्या भी पहले वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस की है। अब इस लेक्चर के अंदर क्या बताता है भी, हर कंपोनेंट के अंदर धारा का मान क्या होता है भी अलग अलग होता है भी। जो समांतर क्रम के अंदर जो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं उनमें धारा का मान क्या होता है भी अलग अलग होता है। तो अंदर इसके आगे देखते हैं भी एलसीआर समांतर क्रम परिपथ के अंदर क्या होता है बी, एल और आर के भी जो कंपोनेंट की बात हो रही थी हमारी भी, जो समांतर क्रम के अंदर कंपोनेंट जुड़े हैं उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा भी I1 हो जाएगा, और जो इसके पैरेलल के अंदर कंपोनेंट जुड़े हैं तो उसके अंदर है जो धारा का मान क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा भी धारा क्या हो जाएगी भी आपस में डिवाइड हो जाएगी भी। यहां से धारा I गुजर रही है तो समांतर क्रम में जो कंपोनेंट लगे हैं वहां पे धारा का मान क्या हो जाएगा भी डिवाइड हो जाएगा, और जो विभवांतर का मान होगा वो क्या होगा भी, यहाँ पे जो समांतर क्रम में अंदर जो परिपथ जुड़े विभवांतर का मान क्या है भी वहां पे हर कंपोनेंट के लिए क्या होगा भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये आ गया भी आपका इक्वल टू LDI/B। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई। LR शाखा के अंदर संधारित्र के सिरों पर, संधारित्र के सिरों पर संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होगा, वो क्या हो जाएगा भी आपका अब क्या है भी ये बात ये आगे भी आपके सामने भी, धारा का मान क्या होता है भी यहाँ पे अलग अलग होगा बट विभवांतर होगा। इस शाखा के अंदर जो विभवांतर होगा वो कुल विभवांतर के बराबर होगा, इस शाखा के अंदर जो विभवांतर होगा वो भी कुल विभवांतर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है भी Q मान लो किसी टाइम आवेश, और संधारित्र की धारिता मान लो क्या है भी आपकी C है, ठीक है। क्लियर है आपका यहां तक। अब देखिएगा भी आगे यहाँ पे इस परिपथ को क्या है भी साफ कर देते हैं। एक चीज आपने पढ़ी होगी भी I इक्वल टू क्या होता है भी आपका dQ/dt। dQ क्या होता है भी आपका I/dt। समाकलन कर दो इसका तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका I/dt। ये चीज होती है आपकी। तो यहां पे Q की वैल्यू क्या है भी आपकी, इसके टाइम संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर है यहाँ पे धारा क्या गुजर रही है भी I2 गुजर रही है,
I2 dt, परिपथ के अंदर देख लेना थोड़ा बैक करके, I2 dt, और ये क्या हो जाएगा अभी आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बी इक्वल टू को 1/c I2 dt। क्लियर है आपका यहां तक, इक्वल टू 1/c I2 dt। अब क्या है भी, इसको क्या है भी, आप स्टेप के ऊपर भी लिख सकते हो, आप इसको ये लिख देते हो भी DE 1/c I2 dt लिख सकते हो आप इस स्टेप को इस प्रकार से यहां लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भी, यदि हम इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा भी, यही इक्वेशन प्राप्त होगी। आप इस स्टेप को क्या है भी इस प्रकार से लिख दिया भी आप, ठीक है, और जब इस स्टेप का आप समाकलन करोगे तो आपके सामने क्या होगी भी, यही स्टेप प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां से I2 निकाल लो आप, वो क्या हो जाएगा भी आपका C DE अपॉन dt, तो I2 इक्वल टू C D अपॉन dt। E की वैल्यू क्या है भी आपके सामने, E0 e की पावर j ओमेगा t। ठीक है, ठीक है, उससे आगे देखते हैं भी अपने I2 इक्वल टू C, इसका करोगे आप E0 e की पावर j ओमेगा t और j ओमेगा, तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका j ओमेगा C E0 e की पावर j ओमेगा t। ये आ गई भी आपकी I2 फैक्टर की वैल्यू। कौन से फैक्टर की वैल्यू आ गई भी आपकी, I2 फैक्टर की वैल्यू। बी I2 के अंदर क्या, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या होता है बी, ये होता है। Q की वैल्यू क्या है बी, इस स्टेप से अपने क्या है बी निकाल ली। ठीक है, निकालने के बाद I की यहाँ पे जो संधारित्र में जो धारा गुजर रही है वो क्या है भी आपकी I2 है, तो यहाँ पे I2 पुट किया, ये हो गया, ये फैक्टर आ गया भी आपका इक्वल टू 1/c I2 dt। आप क्या है भी इस फैक्टर को आप क्या भी इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, कहने का मतलब ये फैक्टर होगा, इस फैक्टर का आप समाकलन करोगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा, यही फैक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, भी कहने का मतलब ये चीज आ गई आपके, आपने ये कंपोनेंट मान लिया, इसका समाकलन करोगे आप तो आपके सामने यही फैक्टर होगा, तो आप क्या है भी इस फैक्टर का यूज कर लो। यहां से निकाल लिया, आपके सामने I2 इक्वल टू j ओमेगा C E0 e की पावर ej ओमेगा t आ गया। ये आगे भी आपकी I2 फैक्टर की वैल्यू। अब निकाल लो आप I2, यहां पे नोट कर लो, I2 क्या है अभी आपका j ओमेगा C E0 e की पावर j ओमेगा t। ठीक है, अब निकाल लो आप क्या है भी I1 फैक्टर की वैल्यू। I1 फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी, किस प्रकार से निकालोगे, समीकरण 2 की सहायता से निकाल लो। समीकरण 2 से क्या है भी निकाल लो, कौन से फैक्टर की वैल्यू निकालोगे आप, I1 की धारा निकाल लो। ठीक है, तो यहां से जो धारा प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त हो जाएगी भी इक्वल टू, ये आपका है भी इक्वल टू L di1 अपॉन dt प्लस I1R। E की वैल्यू क्या है भी आपकी E0 e की पावर j ओमेगा t L di1 अपॉन dt प्लस I1R। ये चीज है आपकी। ठीक है, अब क्या है, उपरोक्त समीकरण को L से भाग देने पर, उपरोक्त समीकरण को
L से भाग देने पर ये क्या आ जाएगा भी आपका E0/L e की पावर j ओमेगा t। L से L कैंसिल आउट, di/dt प्लस I1 R/L। ये चीज आ गई आपके। ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंज कर दो। I1 निकालना है। उपरोक्त समीकरण को e की पावर R/L से गुणा करने पर उपरोक्त समीकरण को e की पावर R/L से गुणा करने पर वो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके सामने, di1/dt e की पावर R/L प्लस I1 R/L e की पावर R/L। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक्स t है। ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट खराब हो जाएगा। और यहां पे E0/L e की पावर j ओमेगा t e की पावर R/L t। ये चीज आ गई भी आपके सामने निकल के। ठीक है, अब क्या करोगे भी आप, ये साफ कर देता हूं एक बार। ये ऊपर वाला भी साफ कर देते हैं। ठीक है, आप क्या भी इस फैक्टर को आप एक फैक्टर मान लो भी आपके सामने ये दिया है d/dt I1 e की पावर R/L t। इसका करोगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा अभी, पहले इसका कर दो di1/dt, ये कांस्टेंट रख लो R/L t प्लस इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट प्लस ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव e की पावर R/L t इंटू R/L। ये चीज प्राप्त होगी। ये चीज देखिएगा di1/dt e की पावर R/L t, I1 e की पावर R/L t और R इंटू R/L, ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या है भी सेम है। तो इस फैक्टर को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो भी d/dt I1 e की पावर R/L t। आगे क्या है भी आपका E0/L, t कॉमन आ रहा है, ले लो e की पावर j ओमेगा प्लस R/L t। ये चीज आ गई भी आपके सामने निकल के। अब देखिएगा भी आप थोड़ा और चेंज क्या कर सकते हो भी इस फैक्टर के अंदर। उपरोक्त समीकरण का क्या है भी आप dt के सापेक्ष समाकलन कर दो। उपरोक्त समीकरण का dt के सापेक्ष समाकलन करने, उपरोक्त समीकरण का क्या भी dt के सापेक्ष क्या करने पर भी समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, कर दो dt के सापेक्ष समाकलन। ये क्या हो जाएगा भाई I1 e की पावर R/L t। इसका क्या हो जाएगा भी आपका dt के सापेक्ष समाकलन करोगे आप E0/L e की पावर j ओमेगा R/L t, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा भी आपका R/L j ओमेगा। यही चीज प्राप्त होगी भी आपके। ठीक है, अब क्या है भी आप इसका थोड़ा और सॉल्यूशन करते हो।
तो क्या प्राप्त हो जाएगा अभी आपके सामने, देखिएगा और कैंसिल आउट हो रहा है तो हाँ जी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भी आपके सामने I1 e की पावर R/LT E0 e की पावर jωt e की पावर R/LT L R प्लस jωL, ये चीज आ जाएगी भी आपकी, यही चीज आएगी। L से L कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका E0 e की पावर jωt प्लस R प्लस jωL, यही चीज प्राप्त हो रही है आपके सामने। ठीक है, ये तो क्या आ गई भी परिपथ के अंदर जो LR शाखा के अंदर जो प्रवाहित धारा हो रही है वो क्या है भी I1 इक्वल टू E0 e की पावर jωt अपॉन R प्लस jωL आ गई। और जो I2 प्राप्त हो रही है वो क्या है भी आपकी jωc E0 e की पावर jωt, ये किसके अंदर प्राप्त हो रही है, संधारित्र में। ये तो क्या है प्रेरकता और प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है उसका मान है, और ये जो क्या है भी आपका संधारित्र में जो प्रवाहित धारा है उसका मान है। तो जो टोटल परिपथ में प्रवाहित धारा होगी, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा वो क्या हो जाएगी भी आपकी, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा वो क्या हो जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2, या लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 क्या है भी आपका E0 e की पावर jωt R प्लस jωL प्लस jωc E0 e की पावर jωt। ये जो धारा होगी वो LCR समांतर क्रम परिपथ के अंदर क्या होती है भी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब क्या है भी इसे आगे वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे भी, यहां पे इस धारा के मान को सोल्व करेंगे भी, इस पार्ट को क्या है भी बाहर निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर वाले पार्ट को क्या है सोल्व करेंगे, एक अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालने के पश्चात हम यहां से क्या है भी प्रतिबाधा प्राप्त होगी या प्रवेशीयता प्राप्त होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसको क्या है भी वहां पे जो एंगल होगा, जो थीटा मानो या फाई मानो या डेल मानो, वो कोण को निकालेंगे। फिर ये तुलना करेंगे भी अपने जो यहाँ पे जो धारा का जो वैल्यू प्राप्त होगी और ये जो आपकी क्या प्राप्त है इक्वल टू E/jωt, और ये जो आपकी वोल्टा की है, इन दोनों में जो कालांतर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे भी इसके अंदर कालांतर का मान क्या होता है, डेल निकालेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिकों के बारे में ये जो बाकी भी अपने निकाल लिए भी LCR समांतर क्रम परिपथ के अंदर परिपथ की रचना की, उसके अंदर कंपोनेंट समांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, और जो LCR समांतर क्रम परिपथ के अंदर धारा का मान हर कंपोनेंट के अंदर अलग अलग होता है। उस धारा की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, परिपथ की टोटल धारा को हमने क्या है भी फाइंड कर लिया। अब क्या है भी E की वैल्यू हमारे पास ये है, इस कंसेप्ट को सोल्व करके I की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों के डिफरेंस को बता देंगे भी धारा की कला और विभवांतर की कला में क्या होता है, कितना डिफरेंस होता है। इन सारे जो बाकी जो टॉपिकों के बारे में चर्चा है, जो बाकी जो आपका मेथड पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।